दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि EMRS से टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की 7,000 से ज़्यादा पदों पर इस समय गवर्नमेंट जॉब आई हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत टीचिंग और नॉन टीचिंग की जॉब्स है। भारत के सभी राज्यों में एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं जहां पर आपको टीचिंग कार्य करना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। बहुत ही गजब की ये वैकेंसीज हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ दिखाने वाला हूं कि पिछली जो 2023 की भर्ती थी उसमें कितनी कट ऑफ गई है। देखिए, आप लोग ये भी परिचित होंगे कि सरकार द्वारा ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि पूरे EMRS में कुल मिलाकर के 38,000 भर्तियाँ होनी हैं, जिसमें 2023 में करीब 10 साढ़े 10 हज़ार पदों पर भर्तियां निकल चुकी हैं। दूसरे फेज़ में अभी ये भर्तियां चल रही हैं और इसके बाद अभी 1-2 फेज़ और आएंगे। तो कुल मिलाकर के जब तक 38,000 पद नहीं भर जाएंगे तब तक आपको 1-2 साल के अंतराल में भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो पिछली भर्तियां 2023 में आई थी, जिसकी कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आगे टीजीटी और पीजीटी में कितने कितने नंबर पर छात्रों का चयन हुआ था। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा ही मार्क्स को अपना टारगेट करना है, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करना है। तो वीडियो हम डिटेल से बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी अभ्यर्थी EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की अपडेट हो। देखिए, यहाँ पर मैं बुक आपको जो दिखा रहा हूँ ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है। टीजीटी और पीजीटी में जो कॉमन पेपर है दोनों के लिए एक ही बुक से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर किया गया, तो जो भी आपका कॉमन पेपर का सिलेबस है मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। सामान्य जागरूकता, तर्क क्षमता, ICT का ज्ञान, शिक्षण, अभिव्यक्ति और भाषा दक्षता, ठीक है, इनका कंप्लीट जो सिलेबस है यहाँ पर कवर किया गया है और अच्छी बुक है। ये बुक अपने आप में सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, इसमें कंटेंट कैसा, तो यहाँ पर शुरुआत में देखिए आपको यहाँ पर जो पेपर है थोड़ा सा विश्लेषण चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो डिटेल्ड यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसके साथ ही इनकी अलग अलग भर्तियों की अलग अलग भी बुक्स आती हैं। तो यहाँ पर देखिए EMRS में ही एक पद आया है हॉस्टल वार्डन का। पदों की संख्या अच्छी खासी है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होना है उसकी भी स्टडी गाइड बुक है। कंप्लीट सिलेबस जो आपका सामान्य पेपर वो यहाँ पर भी कवर किया गया है। ठीक है, कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या यहाँ पर है। पेपर पैटर्न देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा और ये बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग ऑनलाइन घर बैठे परचेज कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट से। मैं आपको डायरेक्ट लिंक इन बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन और भी कई सारी बुक्स हैं, तो वहाँ से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बुक परचेज करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कट ऑफ को लेकर के आपके सामने आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 भर्ती की ऑफिशियल कट ऑफ है। नीचे देखेंगे तो लिखा है इन द ESEE 2023 मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट इन वेरियस कैटेगरीज आर एज अंडर, यानी कि अंतिम अभ्यर्थी जिसका चयन किया गया था उनका ये कट ऑफ है, यानी लोवेस्ट कट ऑफ है ये। ठीक है, अगर जिसका इतना मार्क्स था उसका चयन कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल देखिए सभी विषयों की, सभी पदों की कट ऑफ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में केवल टीचिंग का बताऊँगा, नॉन टीचिंग का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ है, सबसे पहले जनरल दिया गया है, फिर EWS है, OBC, SC ST, इसके बाद स्पेशल कैटेगरी इधर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको पीजीटी का बताता हूँ। पीजीटी बंगाली 91, पीजीटी बायोलॉजी 71.75। मैं आपको जनरल का बताऊंगा, बाकी आप अपने का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। पीजीटी केमिस्ट्री का 88.25, पीजीटी कॉमर्स 93.25, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 87.50, पीजीटी इकोनॉमिक्स 70.50, पीजीटी इंग्लिश 79.50, पीजीटी जियोग्राफी 85.75, पीजीटी हिंदी 80.50, पीजीटी हिस्ट्री 59.75,
पीजीटी मराठी 51.00, इसके बाद पीजीटी मैथ्स 68.75, पीजीटी उड़िया 55.75, पीजीटी फिजिक्स 64.75, पीजीटी संस्कृत 75.25। इसके बाद यहाँ पर है संथाली 36, 100 में मात्र 36 नंबर देखिए संथाली में गया था कट ऑफ। आपको बता दूं मेन 100 नंबर का था, 100 नंबर के हिसाब से कट ऑफ आपकी है, ठीक है। और पीजीटी तेलुगु 57.50, पीजीटी अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी शुरू हो चुका है। तो टीजीटी देखिए, टीजीटी आर्ट 68, टीजीटी बंगाली 84, टीजीटी इंग्लिश 74.25, टीजीटी गुजराती 36.25, टीजीटी हिंदी 78.25। इसके बाद यहाँ पर देखिए टीजीटी कन्नड़ा 49.00, टीजीटी मलयालम 62, टीजीटी मराठी 50, टीजीटी मैथ्स 81.25, टीजीटी म्यूजिक 69, टीजीटी उड़िया 53, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल का 28.25। अब देखिए फीमेल में कितना कम कट होगा, ये मात्र 28.25 नंबर पर जनरल कैटेगरी में चयन किया गया था, ठीक है। और एससी में एसटी में देखिए तो और भी कम कट ऑफ गई, 4 नंबर 8 नंबर 7 नंबर, ये 100 नंबर में है, समझ लीजिए कितना कम यहाँ पर, क्योंकि टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन में फीमेल बहुत कम कैंडिडेट मिलती हैं, तो इस वजह से कट ऑफ भी यहाँ पर कम जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे टीजीटी पेट मेल में 52.75, टीजीटी संस्कृत में 81.25, टीजीटी संथाली 89.50, टीजीटी साइंस का 63.75, टीजीटी सोशल साइंस का 72.75, टीजीटी तेलुगु में 30 और टीजीटी उर्दू में 85.25। तो यहाँ पर मैंने जो कट ऑफ बताया सारी कट ऑफ जनरल की है, बाकी रिजर्व कैटेगरी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से चेक कर लीजिए। पिछली बार प्रिंसिपल की वैकेंसी थी नहीं, तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की कट ऑफ जारी नहीं की गई, नहीं तो मैं प्रिंसिपल का भी बता देता आपको। इस बार प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो टीजीटी और पीजीटी की सभी की कट ऑफ मैंने आपको जो है बता दिया। अब देखिए ये लोवेस्ट अभ्यर्थी की कट ऑफ है। अब पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम है, तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहेगी। तो केवल इतने मार्क्स को टारगेट ना करें, इससे कम से कम 10-15 मार्क्स ऊपर का टारगेट करें। अब देखिए मैं लोवेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए किसी की कट ऑफ 93 गई है, तो वो मत सोचे कि हमको उसके ऊपर जाना है। जितना पॉसिबल हो सके, मैक्सिमम मार्क्स तो 100 ही है, तो 100 के हिसाब से जितना पॉसिबल हो सके इस कट ऑफ को आपको पार करना है। जब आप प्रैक्टिस में कट ऑफ को पार कर पाएंगे तभी रियल एग्जाम में आप कट ऑफ को पार कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग इसको टारगेट सेट कर लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बना दूँ कि किन बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।